हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। इस लॉकडाउन सिचुएशन में मैं एक और नए वीडियो के साथ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इशू मैं आज आपको हाईलाइट करने वाला हूँ। जैसे व्हाट इज़ प्लेगरिज्म, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस। जब हम कोई पेपर लिखते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि किसी और पेपर से हमने जो भी आइडियाज़ लिए हैं या जो भी टैक्स कॉपी किया है उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि वो सिमिलरिटी इंडेक्स डिक्रीज़ करे, प्लेगरिज्म ना बने। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्लेगरिज्म क्या है। प्लेगरिज्म जब हम चूँकि अर्ली रिसर्चर जो भी होते हैं, एक्सपीरियंस कम होता है, तो उस दौरान जब हम पेपर पढ़ते हैं वहाँ से डायरेक्टली कुछ कॉपी कर लिया, अपने पेपर में लिख लिया। कई बार तो लोग पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं और अपने पेपर में उसको बिना साइट किए हुए लिख देते हैं, या गलत तरीके से पेपर लिखते हैं। जैसे लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, उसका कोई सोर्स नहीं है, कहीं पे रेफरेंसेस ये ऐड नहीं करते, या दूसरी फाइल में रेफरेंस ऐड कर लिए। बाद में क्या होता है, आप वो टैक्स ही भूल जाते हैं कि कौन सा टैक्स आपने किस पेपर से लिया है और उसका रेफरेंस या साइटेशन क्या है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इसलिए मैंने पिछली बार अपने वीडियो में बताया था कि हमेशा जब भी करेक्शन करें या फाइल या पेपर लिखें, ट्रैक चेंज फॉर्मेट में लिखें। ट्रैक चेंज फॉर्मेट में ही साथ साथ आप रेफरेंसेस इंक्लूड करते रहें, अलग अलग कलर से मार्क्स करें। अगर आपका ये टैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेपर से है तो आप उसको किसी और कलर से मार्क करें, इंडिकेट करें, या दूसरे से तो किसी और कलर से इंडिकेट करें, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने जो कोई भी टैक्स कहीं से भी लिया है या जो भी आप पैराग्राफ कहीं से उठा रहे हैं उसको आप अपने पेपर में या अपने आइडियाज़ के साथ कैसे इंक्लूड करेंगे और कैसे प्लेगरिज्म को अवॉइड करेंगे। तो एक तो ये रिसर्च पेपर का जो टैक्स आप चोरी कर रहे हैं, प्लेगरिज्म का मतलब ही यही है। दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ रोबरी, कि आपने किसी का मटेरियल, किसी के आइडियाज़ को चोरी करके अपने पेपर में इंक्लूड कर लिया। ये एक बहुत बड़ा जुर्म भी है, आगे बताऊंगा। कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, आईआईटी धनबाद से दो प्रोफेसर थे, डॉक्टर रश्मि माधुरी, प्रोफेसर प्रशांत शर्मा। ये बहुत फेमस नाम है इंडिया का और आज की डेट में पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं प्लेगरिज्म के लिए, या यूँ कहें कि इन्होंने लगभग 35-40 ऐसे हाईली इम्पैक्टेड, जो कि बहुत इंटरनेशनली रिप्यूटेड जर्नल थे, जिनमें इनके पेपर पब्लिश हुए थे। और इन्होंने कई सारे पेपर में इमेज सेम कॉपी किया था या डुप्लीकेट इमेज यूज़ किए थे। बहुत सारे पेपर्स में इनके जो आइडियाज़ थे उनके ऊपर क्वेश्चन थे। तो इनके लगभग 35-40 पेपर रिट्रैक्ट हुए थे और ये वर्ल्ड वाइड एक ऐसी न्यूज़ बनी जिसने देश का नाम या आईआईटी धनबाद का नाम बहुत मिट्टी में मिलाया। तो इसलिए जब भी आप अपना पेपर प्लान करें, अब चूँकि बिना लिटरेचर पढ़े या लिखे या किसी और के पेपर को पढ़े हुए आप अपना पेपर भी नहीं लिख सकते, सोलो पेपर नहीं होता, लिटरेचर बेस्ड होते हैं। इसलिए इसको कैसे लिखा जाए या कैसे प्लेगरिज्म को अवॉइड किया जाए, थोड़े तरीके हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आप कोई आइडिया अपने पेपर में इंक्लूड करते हैं तो कोशिश करें उस आइडिया का नंबर ऑफ पेपर और ज़्यादा पढ़ें, 2-3-4 रेफरेंसेस पढ़ें, पेपर पढ़ें, और उनका जो भी कंक्लूज़न है, अगर सिमिलर काइंड ऑफ कंक्लूज़न है या लगभग एक ही एस्पेक्ट पे वर्क है, तो उसको एक अपने सेंटेंस में मर्ज करें और प्रॉपरली साइट करें उन पेपर्स को, अवॉइड ना करें। ये मत नहीं अभी आपने लिख लिया बाद में साइट करेंगे। होता क्या है कि बहुत सारे लोग, उनको नौकरी चाहिए या प्रमोशन चाहिए या स्टूडेंट को डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, तो इस प्रेशर में
वो तुरंत जो है किसी का पेपर मिला और कॉपी कर लिया, उनको लगता कोई देख नहीं रहा या ये कहीं चेक नहीं होगा, और अपने पेपर में इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे हैं जो अपना ही पेपर पब्लिश कर लेते हैं किसी जर्नल में, और दोबारा से उसमें डाटा थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके दोबारा से सबमिट करने की कोशिश करते हैं या कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, वो वाला तो नॉर्मल पेपर था, वो इंटरनेशनली सर्चेबल नहीं है, ये वाला मैं अच्छा बनाता हूँ। ऐसे लोग आपको मिलेंगे क्योंकि उनको नौकरी चाहिए बहुत जल्दी से, तो इसलिए वो डुप्लीकेट पब्लिकेशन करते हैं। दिस इज़ अ प्लेगरिज्म एंड इट्स अ वेरी बिग ऑफेंस। मेरा मानना है कि बहुत बड़ा ऑफेंस है और इसके लिए बहुत सारी सजाएं भी हैं, बहुत सारे आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, आपको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है, आपकी एजुकेशन ख़राब हो सकती है, या साइंटिफिक कम्युनिटी में आप बहुत 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 बदनाम हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी से लिखें। तो ये सिर्फ टैक्स ही नहीं, इमेजेस भी चोरी करते हैं, आइडियाज़ भी चोरी कर लेते हैं दूसरों के और अपने आइडिया में लिख देते हैं बिना क्रेडिट दिए। पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा होता है लेकिन कोई रेफरेंसेस नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपने खुद ये सब शोध किया है। प्रॉपरली साइटेशन इज़ वेरी नेसेसरी। हमेशा आर्टिकल्स को, दूसरे आर्टिकल्स को पढ़िए, उनके कंक्लूजन को पढ़िए, उनके आइडियाज़ को आप एक अलग वर्ड फाइल में रखिए, नीचे साइटेशन रखिए, फिर उन सिमिलर आइडियाज़ को आप अपने पेपर में जहाँ पे भी वो सुटेबल हैं वहाँ पे उनको यूज़ करिए विद साइटेशन। अब ऐसा भी नहीं कि हर वर्ड के लिए आप साइट करें, लिमिटेशन होती है पेपर में, पर मिनिमम 35 से नीचे रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए। 5 रेफरेंस लगा दिए, वो एक अलग चीज़ है। एक पॉपुलर आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें साइटेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, वो फैक्ट वेस्ट आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर के लिए इट्स वेरी नेसेसरी। चैप्टर लिख रहे हैं तो भी ज़रूरत है। अगर किसी का फिगर ले रहे हैं किसी भी पब्लिश्ड पेपर से या चैप्टर से, तो आप उसका लाइसेंस लीजिए, पब्लिशर को लिखिए और लाइसेंस लीजिए और उसको आप प्रॉपर साइट करिए। कई बार लोग बहुत सारे फिगर्स का आइडिया लेके एक नया फिगर बना देते हैं, 2-3 फिगर्स का, और वो अपना फिगर मानते हैं। ऐसा भी नहीं है। हाँ, देखिए, लिटरेचर हम पढ़ते हैं, उन्हीं से हमें आइडिया मिलता है। हम अपना रिसर्च भी लिटरेचर के पढ़ने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि बहुत सारे आपने पेपर्स पढ़े, आपको लगा हाँ ये जो चीज़ है, ये गैप है जो मैं फिल करना चाहता हूँ, तो दैट इज़ लिटरेचर विच सपोर्टिंग योर रिसर्च। आपके लिटरेचर से ही, प्रीवियस जो लिटरेचर आपने पढ़ा उसी से आपका रिसर्च सपोर्ट हो रहा, ऐसे ही आपको लिखना है। प्लेगरिज्म अवॉइड करने के या प्लेगरिज्म चेक करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी आजकल इसके लिए बहुत केयरफुल है। वो लोग ऑफिशियली उनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी डिटेक्ट करते हैं कि कितना सिमिलरिटी इंडेक्स है आपके पेपर में। रिसर्च पेपर में बिलो 18% या बिलो 20% अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मटेरियल मेथड्स या जो भी आप मेथड प्रोटोकॉल्स लेते हैं, यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, वो पहले से स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल होते हैं, किसी और के प्रोटोकॉल्स बने हुए होते हैं जिनको हम अपने पेपर में यूज़ करते हैं, तो वो उस कैटेगरी में वो नहीं आता, वो प्लेगरिज्म में नहीं आता। पर कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादातर चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में अपने आप से लिखें और अपने प्रोफेसर की मदद लें, अपने सीनियर्स की मदद लें और प्लेगरिज्म चेक करें, उसे अपने शब्दों में लिखें, लेकिन प्रॉपरली साइट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जब हम 1-2 पैराग्राफ लिख लेते हैं, कोई साइटेशन नहीं होती है, फिर उसमें हम साइटेशन ढूंढते हैं कि इनमें कौन से पेपर साइट किए जाएं। मान लीजिए मैं डॉक्टर विष्णु राजपूत, मेरा पेपर है कोई नैनो पार्टिकल से रिलेटेड, आपने पूरा नैनो टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री लिख दिया या टॉक्सिसिटी पे एक पैराग्राफ लिख दिया। अब आप मेरा पेपर कोई रैंडमली उठा के उसमें साइट कर